हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय पीजी एडमिशन का प्रक्रिया शुरू किया जा चुका है और पहले राउंड का जो है एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेकेंड राउंड की कट ऑफ कब आएगी इसके बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही कट ऑफ वगैरह कितनी कम जा सकती है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ रही है आप सभी लोगों के साथ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि डीयू पीजी एडमिशन स्कैम। तो भाई दिक्कत क्या आ रही है? क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है? सच में धांधली हो रही है पीजी के एडमिशन में? इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा होने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे चर्चा करने से किसी के कान पे कोई जूं रेंगने वाला है नहीं। सीयूईटी को कोई नहीं सुनने वाला है, नीट को भले लोग सुन लें, सीयूईटी को कोई सुनने वाला है नहीं कि सीयूईटी का एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ एडमिशन कैसे ले रही हैं, बच्चों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई ध्यान देने वाला है नहीं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले जानेंगे कि सेकेंड राउंड की कट ऑफ कब आएगी, कट ऑफ वगैरह कितने कम जाने की संभावना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये शेड्यूल आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, जो कि इन्होंने साफ साफ सारी चीज़ें लिख रखी हैं पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सेकेंड राउंड के कट ऑफ का इन्होंने शेड्यूल बना रखा है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 2 जुलाई को 5 बजे सेकेंड राउंड की कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 5 बजे आए, क्योंकि जो पहले राउंड की कट ऑफ लिस्ट आई थी वह 3:30 बजे तक आ गई थी, ठीक है ना। यानी कि जो इन्होंने 22 जून को रिजल्ट जारी किया था वह 3:30 बजे तक जारी हो गया था। तो हो सकता है कि दोपहर के बाद कभी भी आपके सेकेंड राउंड की रिजल्ट जारी कर दिया जाए डीयू का। तो इसलिए आपको अपना पोर्टल लगातार चेक करते रहने की ज़रूरत है। सीट वगैरह आपको एक्सेप्ट करने का जो समय है वह 6 जुलाई तक का दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होगा वह 8 जुलाई तक होगा और 9 जुलाई तक आपको सेकेंड राउंड के पेमेंट करने का आखिरी डेट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से सेकेंड राउंड का एडमिशन प्रोसेस चलेगा, तो इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिएगा। कट ऑफ वगैरह कम जाएगी सेकेंड राउंड की, कैसे कम जाएगी इस पर भी मैं अभी आगे थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन डीयू पीजी एडमिशन को लेकर आप लोग तमाम प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं और जिन भी बच्चों को समस्या आ रही है ये दोनों मेल आईडी पे आप लोग अपनी समस्या को मेल करिए, यहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कट ऑफ पे बात करेंगे। फिर जो भी बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों का पहले राउंड में सीट एलोकेशन तो हुआ है, उनका रिजल्ट तो आया है, लेकिन अभी तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, यानी कि उनको पेमेंट की लिंक नहीं आई है। 28 तारीख जो है वह बीत चुका है, ठीक है। तो उन बच्चों को क्या करना है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कट ऑफ पे मैं बात कर लूँगा। कट ऑफ पे ज़्यादा विस्तार पूर्वक मैं कुछ बात करने वाला हूँ नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें आपको बता रखी है। मैं सिर्फ बताऊँगा कट ऑफ वगैरह कितने नंबर के अंतर में सेकेंड राउंड में जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, पहले राउंड की कट ऑफ जो है डीयू ने जारी कर दिया है। अगर 2-4 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है ना वह ठीक ठाक रही है, यानी कि मतलब कम है, ठीक है ना। उसको हम ज़्यादा नहीं कह सकते, ज़्यादा का मतलब होता है 250 के ऊपर, ठीक है। 300 में से 250 ऊपर चला जाए तो उसको हाई कट ऑफ माना जाता है। अगर आप 200, 210, 190, 180 के आसपास हैं तो ठीक ठाक है, ठीक है। तो 2-4 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी का कट ऑफ जो है 200 के आसपास ही है। जिन भी बच्चों के मार्क्स 200 के आसपास था, 180 के आसपास था, उनका पहले राउंड में एडमिशन हो गया है, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड में 180 से लेकर 210 मार्क्स के बीच के लगभग सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 2-4 सब्जेक्ट को छोड़कर उन सभी बच्चों का एडमिशन हो गया है। 2-4 सब्जेक्ट में अगर मैं बात कर लूँ तो माइक्रोबायोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी की कट ऑफ भी हाई जा रही है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जिनकी कट ऑफ हाई जा रही है और आखिरी आखिरी तक भी जाने वाली है, ठीक है। अगर आप उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि 180 नंबर है आपका साइकोलॉजी में, डीयू में जनरल कैटेगरी से एडमिशन हो जाए, तो बाबू नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास C2 नहीं है, यानी कि डीयू कोटा नहीं है, तो फिर तो एडमिशन के बहुत कम चांस है। तो इसलिए अगर और भी कहीं एडमिशन हो रहा है तो आप लोग एडमिशन ले लीजिए। लेकिन वहीं आपके 140 नंबर हैं और आपने हिस्ट्री में उम्मीद लगा रखा है, ठीक है, कि मेरा एडमिशन हो जाए तो चांस है आपका। तो आपकी उम्मीद जो है ना जायज़ है। 140 नंबर पे हिस्ट्री में उम्मीदें लगाकर बैठना
ठीक है ना। वहीं अगर आप साइकोलॉजी में 180 पे उम्मीद लगाएंगे जनरल कैटेगरी से तो मुश्किल है, क्योंकि सीटें भी कम है, ज़्यादा कॉलेजों में इसकी पढ़ाई भी नहीं होती है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। कट ऑफ जो है सेकेंड राउंड के कितने नंबर का अंतर हो सकता है, इस पे अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए C2 वाले जितने भी DU वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन DU से किया है, उनका काफ़ी कम नंबर पे एडमिशन होने वाला है। काफ़ी कम का मतलब होता है अगर नॉन DU की कट ऑफ 180 जा रही है ना, नॉन DU की कट ऑफ 180 जा रही है, तो C2 में हो सकता है कि 110 नंबर पर भी बच्चों को एडमिशन मिले, ठीक है ना। क्योंकि 2-4 कोर्स को छोड़कर लगभग बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनमें कि ठीक ठाक सीटें हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सब में अच्छी खासी सीटें हैं, LLB वगैरह में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, ठीक। तो इसलिए कट ऑफ में अगर हम नॉन DU की बात कर लें तो नॉन DU की कट ऑफ में 15 से 20 नंबर का अंतर होने वाला है, और जो मैं बता दे रहा हूँ वही होने वाला है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। कट ऑफ वगैरह के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी जानना है आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो है अपलोड कर दी गई है, पहले राउंड की, दूसरे राउंड की कट ऑफ जैसे ही आएगी मैं वहाँ पर आप लोगों को दे दूंगा। तो ऐप को डाउनलोड करके जरूर से रखिएगा। द हिस्टोरिका CVT PG हमारे ऐप का नाम है, ठीक है। उसका लिंक जो है यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये चीज़ होने वाला है। बाकी मैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ पे कोई भी विश्लेषण करने वाला नहीं हूँ। कट ऑफ में 10 से 15 नंबर का अंतर होगा नॉन DU वाले बच्चों के, और DU वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना DU से ग्रेजुएशन करा है उनके कट ऑफ में 40 से 50 नंबर का भी अंतर हो सकता है, क्योंकि NCBA वगैरह में लड़कियों को काफ़ी कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाता है। अगर आपने प्रेफरेंस वगैरह अच्छे से भरा होगा, हमारे द्वारा बताया गया प्रेफरेंस आपने भरा होगा, तो भाई एडमिशन आपका कोई भी रोकने वाला नहीं है DU में। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे जो भी बच्चे जिनका पहले राउंड में एडमिशन हो गया था, उन लोगों के साथ एक दिक्कत आ रही है कि अभी भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो आप रोते हुए कॉल कर रहे हैं, परेशान होकर कॉल कर रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, जो लास्ट डेट है पेमेंट की ख़त्म हो चुकी है, अब हम क्या करें, मेरा अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो देखिए भाई इंतजार करिए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है यानी आप अभी एडमिशन के दौड़ में बने हुए हैं। अगर वहाँ रिजेक्ट दिखा देता तो फिर आप बाहर हो गए। हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों का फॉर्म हो, वो लोग काफ़ी स्लो काम कर रहे हों, उनके पास उतने ज़्यादा लोग काम करने वाले ना हों, तो उसी कोर्स में बहुत सारे बच्चों को पेमेंट की लिंक आ गई है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पेमेंट की लिंक नहीं भेजी गई है। तो आप इंतज़ार करते रहिए, और हाँ, इन दोनों मेल ID पे ज़रूर से मेल कर दीजिए कि भाई लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है, आपको पेमेंट की लिंक नहीं आई है। एक बार आप DU को सूचित करिए, और अगर आप दिल्ली में हैं तो एक बार आप एडमिशन ऑफिस ज़रूर से जाकर, दिक्कत आती है तो वहाँ पर पता कर लीजिएगा। नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ऑफिस है, आर्ट्स फैकल्टी के बगल में, यानी कि जो साइंस फैकल्टी है उसी में एडमिशन ब्रांच जो है DU का बैठता है, और वहाँ जाएंगे तो वो लोग आपसे बातचीत ज़रूर से करेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें रही, और भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।